तमन्ना गुप्ता क्लास 12 की नॉन मेडिकल की टॉपर हैं, 99.6% मार्क्स लिए हैं। और इस समय बात तो तमन्ना के साथ की जाएगी, लेकिन पहले आप परिवार देखिए कि माता पिता मेरे साथ हैं। माता पिता के चेहरे पर तो खुशी है ही है, लेकिन साथ में पूरा परिवार साथ में है। तमन्ना से ही जानेंगे कि कौन कौन है इस समय जो मौजूद है, बधाई देने के लिए भी मौजूद है, और जिस समय पढ़ाई करती होंगी उस समय आई एम श्योर कि सारे लोग जो है वो आसपास इसी तरह से मौजूद हुआ करते होंगे। तो मुझे पहले बताएं कि कौन कौन है इस समय हमारे साथ। सबसे पहले तो गुप्ता फैमिली है हमारे यहाँ पे, दादू हैं और बड़े पापा, बड़ी मम्मा, मम्मा पापा और हम सारे कजन्स हैं, और साथ में नानी और वो भी आए हैं, कजन नानी भी आए हुए हैं, और सब मामू मामी सब आए हुए हैं। सब आए हुए हैं। सब आए हैं। तो ऐसे जॉइंट फैमिली अक्सर मौकों पर मिलते रहते हैं, या फिर आज रिजल्ट आया तो उस वजह से खास सारे लोग आए हैं? खास सारे लोग आए हैं, कुछ ऐसा किया तभी सारे आए हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई मिलता भी नहीं है। ऐसे तो देखो शिकायत साथ साथ में तैयार होते हैं। और तमन्ना की एक बात मैं बता दूं कि जिस समय इंटरव्यू शुरू होने वाला था, हमें भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से पढ़ाकू बच्चे होते हैं तो वो बड़ा प्रेफर करते हैं कि वो अकेले अकेले रहें, कमरे में बैठ के किताबें खोल के पढ़ें, परिवार के साथ मिलना जुलना भी कम होता है, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना भी कम होता है। लेकिन यहाँ पर तमन्ना ना जो अरेंज कर रही थी कि भाई आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, तस्वीर सबकी दिखनी चाहिए कि भाई कंग्रेचुलेट करने सारे आए हैं। तो तमन्ना सबसे पहले मुझे बताओ इस बात की कितनी खुशी है कि अक्सर हम यही देखते हैं परिवारों में कि अगर किसी का रिजल्ट आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं, कंग्रेचुलेशन बेटा। आपका तो पूरा परिवार आपके साथ है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है, और मेरे को ये हो रहा है कि सब आ गए। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मेरे लिए सब दादू सब कुछ सब इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने अपने मम्मा पापा का इतना नाम रोशन किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मेरे को यही है कि हर बच्चे को अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि हाँ उसको कुछ करना है, बस अपने अंदर ना एक चीज़ लानी है कि हाँ मुझे कुछ करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जब हमने सोच लिया मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर तो पक्का हम नहीं कर सकते हैं। बस अंदर ही अंदर हमें अपने मन को मजबूत करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बस इतनी जो मोटिवेशन आपके अंदर है, मुझे ये बताना कि वैसे एक चीज जरूर देखने को मिलती है जहाँ पर परिवार इतना बड़ा हो कि जिस समय ना सब्जेक्ट चूज करने होते हैं उस समय ना सलाहें भी उतनी मिलती है कि नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, ये पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर यही हुआ था कि सभी ने मिलजुल कर जो है सजेशंस दी, फिर जाकर आपने डिसाइड किया नॉन मेडिकल लेने का, या खुद मन था कि नॉन मेडिकल की ही पढ़ाई करनी है? सजेशंस तो मुझे सबने दी, पर दिल की माननी है। तो जो मतलब सबने मुझे बोला कि ये कर वो कर, बोला तो सबने मुझे बताया कि ये होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता, फिर जो मेरे को लगा सही है मैंने वही लिया। तो 12th में पढ़ाई किस तरीके से की? क्योंकि हर कोई चाहता है टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो टॉपर से पूछ ली जाए, तो टॉपर इस समय आप है। मुझे बताएं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो लोगों को बताना चाहेंगे? ऐसे पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, इस तरीके से प्रिपरेशन करो, एग्जाम से इतने पहले रिविजन शुरू कर दो, क्या टिप्स देंगे? हार्ड वर्क करना है, ठीक है, और स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, क्योंकि यही की टू सक्सेस है और कोई नहीं है। मतलब हमें 3 चीज़ें तो करनी है। फोकस तो सबसे बड़ी बात है। फ़ोन चलाओ, मैं ये नहीं बोलती, फ़ोन मैं भी चलाती हूँ, लेकिन ये जब पता है पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना। अपना टारगेट सेट कर दो कि अगर पता है कि 12th के पेपर्स आने लगे तो उसमें अपना पूरा गोल सेट कर दो, पूरा टाइम शेड्यूल अपना बना लो कि पता है कि सिलेबस कितना आ रहा है, उसको मैनेज करना स्टार्ट कर दो। लास्ट टाइम पे आके कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा। मैं ये नहीं बोल रही कि ज़्यादा बुक्स ले लो, ज़्यादा पढ़ लो, जितनों में आप पढ़ सकते हो ना उतना करो, अपने से ज़्यादा कोशिश करने की नहीं। जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो, उतने में आप कर लोगे। मुझे बताने में से कितने ऐसे कजिन्स हैं जो अभी आपसे छोटे हैं जिन्होंने अभी 12वीं करनी है? रशिता, तनीषा, सारे छोटे हैं। वो ध्यान से देख रहे हैं कि भाई सारी बातें सुन लेते हैं, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। 99.6% ले लिए हैं लड़की ने, अगर हमारे उतने नहीं आए तो लोगों ने यही कहना वो गुप्ता जी की बेटी देख लो 99.6% लाई थी। मुझे ये भी बताना साथ में कि ऐसे आपने बोला फोन में भी चलाती हूँ, रिलैक्स मैं भी करती हूँ, कितना टाइम पढ़ाई को डेडिकेट करते थे आप? क्या यही होता था कि आप अपने कमरे में बंद है, पढ़ाई को सारा दिन डेडिकेट करके रखा हुआ है, ना एंजॉय कर रहे हैं, ना दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ना कजन्स के साथ मिलजुल रहे हैं, ना कोई शादी के फंक्शन में या अलग अलग बर्थडे पे जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है, या बाकी सब कुछ भी किया और पढ़ाई भी की? नहीं, एंजॉय तो करना है, एक ही जिंदगी है, एंजॉय करो, पढ़ो, सब कुछ करो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आगे जाके पढ़ना ही पढ़ना है। आगे जो पढ़ेगा उसी की वैल्यू और किसी की वैल्यू नहीं है। पढ़ोगे, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करोगे, वही सबसे बड़ी बात है। आज नाम रोशन किया तभी सारे इकट्ठे हुए, ऐसे कभी होता है कि सब इकट्ठे हो जाए? नहीं होता। और ये तो मेरा सच में ड्रीम था, जब मैं 12th का करती भी थी, अपने रात को आता था कि एक दिन सबका मतलब सारी पूरी फैमिली इंटरव्यू में आनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए आनी चाहिए।
बस। ये भी इंटरव्यू का भी पूरा प्लान कर लिया था लड़की ने, जिस टाइम गोल सेट किया हुआ था ना कि भाई किताब सामने है, हो सकता है कई बार नींद भी आ रही होगी, लेकिन फिर ये सोच लिया कि भाई ड्रीम है कि इंटरव्यू हो और इंटरव्यू में सारे लोग साथ में हो और एक मेमोरी क्रिएट हो जाए। इंटरव्यू में तो मैंने सिर्फ गुप्ता फैमिली को समझा था, मेरे को क्या पता था नानी और मामी और सब कुछ सब लोग आ जाएंगे। मतलब ये बहुत बता नहीं पा रही हूँ मैं, अभी इतनी मुझे बड़ी खुशी है ये, मतलब कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कभी ऐसा दिन भी आएगा। सोचने में और जब हकीकत में जो होता है बहुत ज्यादा फर्क होता है। बस इसलिए कि अपने आप को फोकस कर लो कि ये करना ही करना है, ये मत सोचना हम नहीं कर सकते, बस करना है। स्कूल कौन सा था, क्या ट्यूशन भी गए, ट्यूशन की भी हेल्प ली आपने? कौन कौन से वो दोस्त थे जो मदद करते थे, नोट शेयर करते थे या पढ़ाने में मदद करते थे? कौन कौन से वो भाई बहन थे? नाम सभी के ले ले ताकि वीडियो सबको सबके पास पहुंच जाए। हाँ, मुझे ट्यूशन टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सुनील सर एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। मैथ्स के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और सिम्बोसिस के राणा सर और अमित सर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला तू नहीं कर सकती, वो हमेशा बोलते थे हाँ तू कर सकती है बच्चे, तू कर सकती है। तो अपने अंदर भी थोड़ा आता है, जब तुम्हें कोई बोलता है ना तुम कर सकते हो, तो अंदर खुद ही आता है हाँ मैं कर सकती हूँ बस। और मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं पढ़ती थी, सच बोल रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बताती थी कि ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते, पूरा अपना उसको बताती थी और उसके भी 99.4% आई है, रितिका बाऊ। अच्छा, एंड स्कूल कौन सा था आपका? कार्मल कॉन्वेंट। कार्मल कॉन्वेंट। स्कूल के टीचर्स का भी कोई कंट्रीब्यूशन है या उनका थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा समय जो है ट्यूशन में भी? कुछ नहीं बोलूंगी, उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही था। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया मुझे। सिस्टर ने बहुत ज्यादा वो किया। जिस दिन मेरी डिबेट थी, उन्होंने मेरा फर्स्ट प्राइज आया था, उन्होंने मेरा नाम लिया। तो जब उन्होंने नाम लिया स्टेज पे तो इतना प्राउड मोमेंट हुआ कि मतलब खुद में ऐसे लग रहा था हाँ कुछ तो है, कुछ तो किया मैंने। मतलब कोई नाम आपका लेता है ना, कोई एक बड़ा आपका नाम, तो बहुत अच्छा फील होता है। मुझे ये बताना कि 500 में से जहां तक मैंने देखा आपका मार्क्स वगैरह 498 मार्क्स आए हैं, और जो है साइंस स्ट्रीम में अक्सर इतने मार्क्स आते नहीं है लोगों के। साइंस में जो है पता है कि लोगों को बहुत टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कहीं ना कोई चूक हो जाती है। तो इतना प्रिसीजन के साथ क्या आंसर्स लिखे हैं कि भाई कहीं से मार्क्स काट ही नहीं पाए? ये भगवान का ही शुक्र है। मैं क्या ही बोलूं, कुछ तो किया ही होगा तो ऐसे हुआ है। मतलब अपने से तो अच्छा ही किया था मैंने। अब वो ये थोड़ा सा दुख था कि पिछले जितने भी सेशंस गए उनके तो कईयों के ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए, कोविड में दिन निकल गए, आपका 12वीं आया तो आपको ऑफलाइन एग्जाम्स देने पड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं था। अगर अच्छी बात है पेपर हुए, अपनी हकीकत पता चली हमें कि मैं इस काबिल तो हूँ ना, मैं कर सकती हूँ बस। उस टाइम बिल्कुल रिग्रेट नहीं था कि भाई ऑफलाइन होने इस बार पेपर पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो वैसे भी है, आगे भी पढ़ना है, आज भी पढ़ना है। आगे करना क्या? अब क्या इतने परसेंटेज लेने के बाद एक्सपेक्टेशंस तो सबकी हाई हो ही चुकी हैं, तो अब आगे करना क्या है? आगे बीए परस्यू करना है मैंने। बीए परस्यू करना हाँ है। जी। तो ये नॉन मेडिकल से शिफ्ट क्यों? इसका बस यही रीज़न, अपने मम्मा पापा का नाम और रोशन करना है। उनका नाम पूरी, मतलब मैंने तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरा नाम इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने मम्मा पापा का और नाम रोशन करना है, आईएएस की तरफ जाना है उस वजह से। हाँ जी। तो ये ड्रीम सेट कर लिया, अब ये गोल भी सेट कर लिया और ये भी अकम्प्लिश करके दिखाया। हाँ जी। तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू हो रहा होगा तो यूपीएससी के हाँ जी, हाँ जी। तो माता पिता भी मेरे साथ हैं, और माता पिता की जो खुशी होती है ना जिस टाइम पे बच्चा कुछ भी अकम्प्लिश करता है, वो तो मेजर ही नहीं की जा सकती है। उनके पिताजी मेरे साथ हैं। मुझे बताइएगा, जिस समय आज रिजल्ट आया, पहले बेटी ने कॉल करके बताया कि ये रिजल्ट आ चुका है, या पहले रिश्तेदारों का फोन आ चुका था कि रिजल्ट आ गया भी? छोटी बेटी ने फ़ोन किया, पापा वो बड़ी स्माइल कर रही थी, कह रही पापा पापा पापा। मैं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कह रही पापा तमन्ना का रिजल्ट फर्स्ट आई है। उसी टाइम मेरा मन नहीं बैठा शॉप पे बैठने का, आधे घंटे के बाद मैंने शॉप बंद कर दी। तो ये सबसे बड़ी ये बात होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। अपना भी इसका हाथ है, बड़ों का आशीर्वाद मिले तो तभी बच्चा कामयाब होता है। मुझे बताइएगा, शॉप से सीधा घर आए हैं, शॉप से पहले मिठाई की शॉप पर गए हैं कि भाई 2-3 डब्बे ले ही लेते हैं? मैंने पहले मंगवा ली थी। पहले पूरी उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा ही आना है। नहीं, फ़ोन जैसे किया वैसे मैंने बोला फ़ोन मिठाई मंगवा लो। मुझे बताइए, इस समय ये कैसा महसूस हो रहा है कि परिवार पूरा जो है वो साथ में इस समय आपके घर पर है और बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहा है और खुशी भी इस बात की है कि भाई टॉपर है? आज इसकी दादी होती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। अच्छा, उनकी कमी जरूर महसूस, बहुत ज़्यादा महसूस है। आप तो माँ है, मुझे बताएं कि जो स्केड्यूल होता होगा पढ़ाई का कि सुबह बच्चा 6 बजे उठ के पढ़ता है, 4 बजे उठ के पढ़ता है, माँ जो है वो पहले उठ जाती है चाय भी बनाने के लिए, कॉफी भी बनाने के लिए कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है ताकि वो पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो इसका स्केड्यूल किस तरीके का होता था? रात को 12-12 बजे तक जाके पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, या दिन में पढ़ लिया बाकी टाइम पढ़ती थी, रात को पढ़ती थी। आप भी साथ में जागे होते होगे?
हाँ पूरा पूरा साथ मतलब आपने भी दिया कि भाई पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं कि आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बने, या इसका अगर आगे जाके मूड चेंज भी हो जाता है तो जो ये करना चाहती है वही आप भी चाहते हैं कि ये हाँ करे? जी, हाँ जी, जो ये करना हाँ चाहती जी। है। अब माता जी थोड़ा कम बोल रहे हैं, आई थिंक ये भी होगा कि भाई बाद में ये वीडियो लोगों ने देखनी है, रिश्तेदार कुछ बोलने नहीं चाहिए, आधे रिश्तेदार तो यहीं पर मौजूद है। आप बताएं कि कितनी खुशी हो रही है आज ये देखते हुए कि भाई 12th क्लास में टॉपर है बेटी। बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा। कंपटीशन बढ़ गया, अब आपके लिए एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई। आगे क्या करना है? आपने भी टॉपर होना है या फिर कम भी हो जाए कोई बात नहीं चलेगा? कोशिश तो हो रही है। कौन सी क्लास में हो? 12th। में ही हो। अब आपने एग्जाम देना है? हाँ जी। वही देख लें कि नेक्स्ट जनरेशन 12 टॉपर भी तैयार है। दादाजी भी है मेरे साथ, बड़े पापा है ना? हाँ जी। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इस समय कि तमन्ना ने जो है नाम रोशन किया पूरे परिवार का? मन्ना क्या बड़ी शुक्र है मालिक का। हमारे साढ़े अपने खानदान च इस बच्ची ने इन्ना रोशन ना किया, बड़ी खुशी आई है। और ये दिन जड़ा दिखने वाला ना, ये अपनी जिंदगी च नहीं, इस बच्चे ने बड़ी खुशी करना ये दिन ले आई। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्स एक चीज़ है और एग्जाम्स में मार्क्स आना एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम्स एक ऐसा मौका बन जाता है जो परिवार जो है वो एक साथ आ सकता है, और साथ ही में एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना बच्चों के साथ। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सेल करें। इसी तरीके से जो है डोगरों में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कोई भी बच्चा कुछ भी अच्छा करता है तो पूरा परिवार जो है वो उसे अप्रिशिएट भी करता है, और साथ में अच्छी फीलिंग आती है ये बताना कि भाई वो मेरे भाई की बेटी है, वो मेरे बहन की बेटी है जिसने ये किया है, वो मेरी रिश्तेदार है जिसने ये किया है। तो जितने बच्चों के भी अच्छे मार्क्स इस बार आए हैं 12th में, उन सभी को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन। जिनके नहीं भी आए हैं वो हमेशा जो है मेहनत करते रहेंगे, आप सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपने एक ही चीज़ करनी है, कोशिश जो है वो करते रहनी है।